सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी धार्मिक चर्चा का विषय है हनुमान जी का दिव्य स्वरूप। श्री हनुमान जी का दिव्य स्वरूप। जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन समुद्र बढ़ता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए हनुमान जी बढ़ने लगे। समुद्र लांघने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को बेहद बढ़ा लिया। अपनी भुजाओं एवं चरणों से उस पर्वत को दबाया तो वह हनुमान जी के द्वारा ताड़ित हुआ पर्वत तुरंत कांप उठा और मुहूर्त भर कांपता ही रहा। उस पर उगे हुए वृक्षों के समस्त फूल झड़ गए। जब उन्होंने उछाल मारी तब पर्वत पर उगे हुए साल तथा दूसरे वृक्ष इधर उधर गिर गए। उनकी जांघों के वेग से टूटे हुए वृक्ष इस प्रकार उनके पीछे चले जैसे राजा के पीछे सेना चलती है। इसके अतिरिक्त वहां पर श्री हनुमान जी के स्वरूप का मनोहर भाषा में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। वहां लिखा है कि उस समय श्री हनुमान जी की 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी परछाई वेग के कारण समुद्र बड़ी सुंदर 30 योजन लंबी परछाई वेग के कारण समुद्र में बड़ी सुंदर जान पड़ती थी। वे परम तेजस्वी महाकाय कपिवर आकाश में आलंबनहीन पंख वाले पर्वत की भांति जान पड़ते थे। इससे उनकी लंबाई चौड़ाई के विस्तार का कुछ पता चलता है। तो ये देखकर मैनाक पर्वत तो उनसे विश्राम लेने के लिए अनेक प्रकार से प्रार्थना करता है, परंतु भगवान श्री राम का कार्य पूरे किए बिना आपको विश्राम कहाँ। आप उसे केवल स्पर्श करके ही आगे बढ़ जाते हैं। तो रामचरित मानस में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जेहि गिरि चरण देव हनुमंता, चलो सौगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपति करवाना, एहि भांति चले हनुमाना, जलनिधि रघुपत दूत बिचारी, तय में नाक होई श्रमहारी, हनुमान तहि परसा कर पुनः कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। सुरसा को अपने बुद्धि बल का परिचय देकर आगे जाते जाते जब समुद्र पर आपकी दृष्टि पड़ती है तब क्या देखते हैं कि एक विशालकाय प्राणी समुद्र के जल पर पड़ा हुआ है। उस विकराल वदना राक्षसी को देखकर वे सोचने लगे कि कपिराज सुग्रीव ने जिस महापराक्रमी छायाग्रही अद्भुत जीव की बात कही थी वह निस्संदेह यही है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाया। हनुमान जी के शरीर को बढ़ता देखकर सिंह का भी अपना भयानक मुख फैलाकर हनुमान जी की ओर दौड़ी। तब हनुमान जी छोटा रूप बनाकर उसके मुख में घुस गए और अपने नखों से उसके मर्म स्थल को फाड़ डाला। इस प्रकार कुशलता और धैर्यपूर्वक उसे मारकर फिर वे पहले की भांति आगे बढ़ गए। कैसा विचित्र बुद्धि कौशल और धैर्य और साहस है। इस प्रकार समुद्र को पार करके आप त्रिकूट पर्वत पर जा उतरे। बिना विश्राम 100 योजन के समुद्र को लांघने पर भी आपके शरीर में किसी प्रकार की थकावट नहीं आई। वहां से उन्होंने भली भांति लंका का निरीक्षण किया। फिर लंका के समीप जाकर उसके भीतर प्रवेश करने के विषय में भली भांति विचार करके अंत में निश्चय किया कि रात्रि के समय छोटा रूप बनाकर इसमें प्रवेश करना ठीक होगा। इसके बाद संध्या काल में जब आप छोटा सा रूप धारण करके लंकापुर में प्रवेश करने लगे तब द्वार पर लंकापुरी की अधिष्ठात्री लंकिनी राक्षसी ने उनको देख लिया। उसने श्री हनुमान जी को डांट टपर कर जब उन्हें लात मारी तब आपने अपने बाएं हाथ का एक मुक्का उसके शरीर पर जमा दिया। उसके लगते ही वह रुधिर बमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर उठकर ब्रह्मा जी की बात का स्मरण करके श्री हनुमान जी की स्तुति करने लगी और अंततः बोली, आज मैं भी धन्य हूँ तो चिरकाल के बाद मुझे संसार बंधन का नाश करने वाली श्री रघुनाथ जी की स्मृति प्राप्त हुई तथा उनके भक्ति का अति दुर्लभ संग भी मिला।
वह दशरथ पुत्र श्री राम सदा ही मेरे हृदय में प्रसन्नतापूर्वक निवास करें। रामचरितमानस में ये प्रसंग इस प्रकार है कि हनुमान जी के प्रहार से व्याकुल होकर गिर पड़ने के बाद सावधान होकर लंकनी कहती है कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिल जो सुख लब सत्संग। इसके बाद हनुमान जी छोटा सा रूप धारण कर लंकापुर में सीता की खोज करते करते बहुत से राक्षसों के घरों में घूम फिर कर रावण के महल में आते हैं। रावण के महल में जाते हैं, वहाँ रावण के महल की विचित्र रचना देखते देखते पुष्पक विमान को आश्चर्ययुक्त होकर देखते हैं। इसके बाद जिस समय उन्होंने सीता जी को पहचानने के लिए रावण के महल में उसकी स्त्रियों को देखकर अपने मन की स्थिति का वर्णन किया, उसे देखने से पता चलता है कि आपकी ब्रह्मचर्य निष्ठा कितनी ऊंची थी, क्योंकि परस्त्री दर्शन को आप कितना बुरा समझते थे और कितना सुंदर विशुद्ध भाव था। वाल्मीकि रामायण कथा है कि जब हनुमान जी ने रावण के महल का कोना कोना छान डाला परंतु उन्हें जानकी कहीं दिखाई नहीं पड़ी, तो उस समय सीता को खोजने के उद्देश्य से स्त्रियों को देखते देखते उनके मन में धर्म भय से शंका उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे, इस प्रकार अंतपुर में सोई पराई स्त्रियों को देखना तो मेरे धर्म को एकदम नष्ट कर देगा, परंतु इन पर स्त्रियों को मैंने काम बुद्धि से नहीं देखा है। इस दृश्य से मेरे मन में तनिक भी विकार नहीं हुआ। समस्त इंद्रियों की अच्छी बुरी प्रवृत्तियों का कारण मन ही और मेरा मन सर्वथा शुद्ध एवं निर्विकार है। इसके अतिरिक्त सीता जी को दूसरे ढंग से मैं खोज भी नहीं सकता, तो स्त्रियों को ढूंढते समय उन्हें स्त्रियों के ही बीच में ढूंढना पड़ता है इत्यादि। ऐसे सुंदर विचार और ऐसा विशुद्ध भाव आपके ही उपयुक्त है। तो साधकों को इससे विशेष शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि विकट परिस्थिति में भी अपने मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आने देना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में सीता की खोज का बड़ा ही विचित्र विस्तृत वर्णन है। यहाँ उनमें से बहुत ही थोड़े से प्रसंग का दर्शन मात्र कराया गया है। रामचरितमानस में लिखा है कि सीता को खोजने के लिए लंका में घूमते घूमते हनुमान जी की दृष्टि एक सुंदर भवन पर पड़ती है, जिस पर भगवान श्री राम के आयुध अंकित किए हुए हैं। तुलसी के पौधे उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। ये देखकर आप सोचने लगते हैं कि यहाँ तो राक्षसों का ही निवास है, यहाँ सज्जन पुरुष क्यों निवास करने लगे। उसी समय विभीषण जाग उठते हैं और बार बार श्री राम का नाम का उच्चारण करते हैं। यह देखकर हनुमान जी ने सोचा कि निस्संदेह ये कोई भगवान का भक्त है, इससे अवश्य पहचान करनी चाहिए, क्योंकि साधु से कभी कार्य की हानि नहीं हो सकती। तो विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते हैं आए, कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा सुध बजाई, कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीत अति सोई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आये मोय करन बड़ भागी, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। कि भगवान के भक्तों में परस्पर स्वाभाविक प्रेम कैसा होना चाहिए, इसका यहाँ बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा गया। कितना सुंदर दैन्य भाव, अतुलित विश्वास और अनन्य भगवत प्रेम है। इसके बाद विभीषण से जब समाचार पाकर हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर श्री सीता जी को देखते हैं तो मन ही मन उनको प्रणाम करते हैं। अशोक वाटिका में जाकर श्री सीता जी से मिलने के लिए हनुमान जी ने कितनी बुद्धिमानी और युक्तियों से काम लिया। इसका वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तृत वर्णन है। वहाँ लिखा है कि बहुत तरह की युक्तियाँ लगाकर सीता जी से मिलने का उपाय सोचते सोचते अंत में हनुमान जी बड़ी सावधानी के साथ एक सघन वृक्ष के पत्तों में छिपकर बैठ जाते हैं। वहीं से सब और दृष्टि घुमा कर देखते हैं। देखते देखते उनकी दृष्टि सीता पर पड़ती है। उन्हें देखकर बहुत से चिन्हों द्वारा अनुमान लगाकर निश्चय करते हैं कि यही जनक नंदिनी सीता है। वहाँ उन्होंने सीता के रहन और स्वभाव का बड़ा ही विचित्र चित्रण किया है। वे सीता जी के गहनों को देखकर ये अनुमान लगाते हैं कि भगवान श्री राम ने सीता जी के अंगों में जिन जिन आभूषणों की चर्चा की थी वे सभी उनके अंगों में दिखाई देते हैं। इनमें केवल वे ही नहीं दिखलाई दे रहे हैं जो उन्होंने ऋष्यमुख पर्वत पर गिरा दिए थे। इसी प्रकार उनके रूप और गुणों को देखकर बड़ी बुद्धिमानी से उन्होंने निश्चय कर लिया कि निस्संदेह यही सीता जी हैं। यह निश्चय हो जाने पर उनको सीता जी के दुख से बड़ा दुख हुआ
और वह मन ही मन बहुत विलाप करने लगे। इसके बाद सीता से किस प्रकार बात करनी चाहिए, किस समय और कैसे मिलना चाहिए, किस प्रकार उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूँ, इस विषय पर आपने बड़ी विचार कुशलता प्रकट की है। ठीक उसी समय रावण बहुत सी राक्षसियों के साथ लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वह सीता को अनेक प्रकार से भय दिखलाकर उसके अधीन करने की चेष्टा करता है, पर वे किसी तरह भी अपने निश्चय से विचलित नहीं होती। अंत में रावण चला जाता है। तब उसके आज्ञानुसार राक्षसियाँ अनेक प्रकार से सीता को भय दिखलाती हैं। उसी समय त्रिजटा नाम की राक्षसी अपने स्वप्न की बात कहकर सीता को धैर्य देती है और उसकी बातें सुनकर वे घोर राक्षसियाँ भी शांत हो जाती हैं। सीता भय से व्याकुल होकर विलाप करने लग जाती है। तब हनुमान जी सीता से मिलने का उपयुक्त अवसर देखकर अपने पूर्व निश्चित विचार के अनुसार श्री राम की कथा का वर्णन करने लग जाते हैं। तो श्री रघुनाथ जी का अद्योपांत समस्त चरित्र सुनकर सीता को बड़ा विस्मय हुआ। आध्यात्म रामायण में लिखा है कि अंत में उन्होंने सोचा कि यह स्वप्न भ्रम तो नहीं है। ऐसा विचार करके वो कहने लगी, जिन्होंने मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले वचन सुनाए, वे प्रियभाषी बाहभाग मेरे सामने प्रकट हों। ये वचन सुनकर आप माता सीता के सामने बड़ी विनय के साथ खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं। अकस्मात एक बानर को अपने सामने खड़ा देखकर सीता के मन में ये शंका होती है कि कहीं रावण तो मुझे छलने के लिए नहीं आ गया है। यह सोचकर वह नीचे की ओर मुख किए हुई बैठी रहती है। रामचरितमानस में उस समय श्री हनुमान जी के वचन इस प्रकार हैं कि रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ सकरुणा निधान की। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीनी राम तुम्हें कैसे दान। इसके बाद श्री जानकी जी के पूछने पर उन्होंने जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव के साथ भगवान श्री राम की मित्रता हुई सारी कथा विस्तार पूर्वक सुना दी तथा श्री राम और लक्ष्मण के शारीरिक चिन्हों का एवं उनके गुण और स्वभाव का भी वर्णन किया। ये सब बातें सुनकर जानकी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रसंग का वर्णन वाल्मीकि रामायण में बड़ा विस्तृत है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कपि के बच्चन सप्रेम सुन उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन ये कृपा सिंधु कर दास। हरिजन जान प्रीति अति गाड़ी, सजल नैन पुल का बलिबाड़ी। इसके बाद महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी ने सीता जी को भगवान श्री राम जी की दिव्य अंगूठी दी, जिसे लेकर वे अत्यंत प्रसन्न, मानो स्वयं भगवान श्री राम ही मिल गए। उस समय वो हनुमान जी से कहती हैं कि इसके बाद बड़ी बुद्धिमानी के साथ श्री राम के प्रेम और व्याकुलता की बातें श्री हनुमान जी ने माता सीता को सुनाई और अंत में कहा कि श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि तत्व प्रेम कर ममर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। शोभन सदा रहत तो ही पाई, जान प्रीत रस इतने माही। इस प्रकार श्री राम का प्रेमपूर्ण संदेश सुनकर सीता प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं रहा। तब हनुमान जी फिर कहते हैं कि ओरानव रघुपत प्रभताई, सुनिमम बचन तजव कदराई। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपत बाण किसान, जन्नी हृदय धीर दर जरे निशाचर जान। ये सब बातें सुनकर जब जानकी जी ने कहा कि सब बानर तो तुम्हारे ही जैसे होंगे, राक्षसगण बड़े बड़े भयानक और विकराल हैं, इन सबको तुम लोग कैसे जीत सकोगे, मेरे मन में संदेह हो रहा है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना भयानक पर्वताकार रूप सीता को दिखलाकर अपना छिपा हुआ प्रभाव प्रकट कर दिया। उसे देखते ही सीता जी के मन में विश्वास हो गया। तो सीता जी ने प्रसन्न होकर बहुत से वरदान दिए, साथ ही ये भी कहा कि भगवान श्री राम तुम पर कृपा करेंगे। ये बात सुनते ही हनुमान जी प्रेम में मग्न हो गए और बार बार चरणों में प्रणाम करने लगे। तो श्री हनुमान जी की ये भक्ति आदित्य है, उनके विस्तृत रूप आदित्य हैं। वायुनंदन हनुमान, तुमने जो कार्य किया वह देवताओं से भी होना कठिन है। इसके बदले में तुम्हारा क्या उपकार करूँ ये नहीं जानता। मैं भी तुम्हें अपना सर्वस्व देता हूँ। यह कहकर रघुश्रेष्ठ श्री राम ने वानर श्रेष्ठ हनुमान को खींचकर गाढ़ आलिंगन किया और उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भराए और वह प्रेम में मग्न हो गए। तो श्री हनुमान जी के बल पराक्रम, कार्य कौशल, साहस और पवित्र प्रेम का इस प्रकरण में सभी रामायणों में बड़ा ही सुंदर वर्णन मिलता है। धन्यवाद।